जो तेवर 90 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के शुरुआती दौर में आप में दिखाई देते थे, अब आप सरकारी नेता हो गए हैं और टाइगर जयराम महतो अब वो मुद्दे उठाते हैं। हमारा झारखंड के लिए लड़ाई जो हम लोग ने जिस रूप से लड़ा, वो कोई आतंक के लिए नहीं था, बल्कि राज्य को सुना जाए इसके लिए था। जयराम महतो आतंक फैला रहे हैं, 10 पे ही क्यों मान गए? 2019 में वैचारिक अंतर आए थे। क्या अंतर था? मूल कारण था रीजनल सब्जेक्ट हमारा, उसको हम दोहराना नहीं चाहते थे। तो आप वॉकआउट क्यों नहीं कर गए थे जब ये सब चीजें गतिरोध चल रहे थे? वॉकआउट तो किए हम, अंततः अपने सब्जेक्ट के साथ तो लोगों अलग आ ने गए। कहा कि 5 साल सत्ता की मलाई खाई और फिर कन्वीनियंस के हिसाब से लॉजिक सत्ता को देखने का नजरिया अलग हो सकता है। टुंडी सीट आप लोग मांग रहे थे? नहीं, कुछ बातों का अंतर था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और जयराम महतो ने कह दिया कि सुदेश महतो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा। ये ओछी चीजों पे मैं नहीं जाता, मैं कभी भी इन चीजों पर। को चुनावी हार का डर तो रहता ही है। आप अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर मेरे जवाब भी कंटिन्यू लेते जी प्लीज सर, आप ही को सुनने आए हैं। 9 नंबर के पन्ने पे आपने लिखा है सरना धर्मकोड को मान्यता। बीजेपी का और आपका स्टैंड अलग अलग है इस पर। तो हमारे जो प्रभारी हैं, सब प्रभारी हैं, वो लगातार सरना धर्म गुरु से मिल रहे हैं, उनसे वैचारिक इस संदर्भ में विचार कर रहे हैं, उनके धर्मस्थल पर जा रहे हैं और आगे इसका कोई न रास्ता निकालेंगे। कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कोई खुलकर। बीजेपी साफ कहते हैं कि हाँ सरना धर्मकोड बनाएंगे। आपने अपने गारंटी दी है 200 यूनिट मुफ्त बिजली। बीजेपी ने तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है। आप तो 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, टोटल सीटें 81 हैं। तो आपको लगता है कि आप इतनी बाम रोड़ने की स्थिति में होंगे कि अपनी मांग मनवा लें? मैं हेमंत जी की तरह बात नहीं कर रहा हूँ कि 200 यूनिट बिजली का हम उपयोग ही नहीं कर पाए तो हम आप क्या करेंगे। मेरे सामने पत्रक है राष्ट्रीय खेल घोटाले का। इल्जाम लगा है आर्थिक अनियमितताओं का, जांच चल रही है। निष्पक्ष रूप से एजेंसियां उसको देख रही है, जांच एजेंसियां उसमें काम कर रही है। एजेंसियां जो कि गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती हैं। विपक्षी कह रहे हैं सुदेश महतो के भाजपा के पाले में जाने की एक वजह एजेंसियों का डर भी है। सत्य है, सुदेश महतो सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, विधानसभा का बड़ा ख्याल रखते हैं। और फिर सिल्ली मॉडल के साथ वो हिंडाल्को मॉडल की बात करते हैं और कहते हैं कि हिंडाल्को का जो प्लांट चलता है, सुदेश महतो की रिट वहां पे काम करती है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता है। ऐसा शायद सब जगह पर हो जाए तो झारखंड का कल्याण हो जाए कि आपकी रिट सब जगह चले। आपका घोषणा पत्र, आप कह रहे हैं निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 रुपए सालाना। झारखंड भर के बेरोजगारों को, स्नातक और स्नातकोत्तरों को अगर आप 30,000 रुपए सालाना देंगे, एक्सचेकर पे जो बोझ आएगा। और इसीलिए बीजेपी के, आपकी मेन पार्टी के घोषणा पत्र में इसके कहीं निशान नहीं। 2 अलग अलग हमारा संकल्प पत्र आया है। एक भारतीय जनता पार्टी का सहमति के साथ एक घोषणा पत्र आया, एक सहमति रीजनल हमारा घोषणा पत्र कल हमने आया और ये सहमति के साथ। आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण, इसके लिए कास्ट सेंसस की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी ने कास्ट सेंसस को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। आप मुझे बता दो, बिहार में नीतीश बाबू आगे बढ़े, नीतीश बाबू ने निर्णय लिया, कास्ट सेंसस भी कराया, रिजर्वेशन भी दे दिया। नीतीश जी वहाँ ऐसा कर पाए क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। सुदेश महतो जी मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं कह रहा हूँ कि सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे कभी झारखंड का?